उत्तर प्रदेश के सभी सम्मानित चौहान भाइयों के चरणों में मेरा स्थान रहेगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आपके चरणों का मैं आभारी रहूंगा। दोस्तों, मैं आपका भाई, आपका बेटा श्री नारायण सिंह चौहान, जिला अध्यक्ष वाराणसी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान शब्दवेदी सेना। दोस्तों, वाराणसी विकास खंड चिरई गांव सेक्टर नंबर 3 से जिला पंचायत चुनाव की तैयारी एवं विचार हम भी बना रहे थे, लेकिन दोस्तों कुछ लोग फोन करके मुझको बोल क्या रहे हैं कि तुम कभी बीजेपी का विरोध कर रहे हो, तो कभी सपा का विरोध कर रहे हो, तो कभी किसी का विरोध कर रहे हो, और तुम चुनाव लड़ रहे हो, तुमको कौन वोट देगा? तुम केवल चौहान रट लगाते हो। मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि किसी का मैं बुराई नहीं करता हूं। मैं बस अपने चौहान समाज की और अपने माताओं और बहनों की मैं हक और अधिकार की बात करता हूं। सभी लोगों को हक अधिकार मिल गया है, हमारे समाज को अभी तक नहीं मिला है। और दोस्तों, हमको ये लोग बोल रहे हैं कि तुम चुप हो जाओ, किसी का विरोध मत करो, तुमको सब वोट देगा। तो मैं इन लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि हमको जिला पंचायत का लालच नहीं है, और आप लोग हमको वोट दो चाहे मत दो, लेकिन मैं अपने समाज का आवाज उठाता रहूंगा, चुप नहीं बैठूंगा। आप लोगों के समाज के दर्जनों विधायक हों, दर्जनों सांसद हों, हमारे समाज का एक भी ना हो। रही बात हमारे चुप होने से आप लोग हमको जिला पंचायत बनाओगे, हमको आप लोग चुनाव में वोट दोगे, तो हमको आप लोगों के वोटों का हमको लालच नहीं है। हमको आपके वोट हमको नहीं चाहिए। हमको अगर चाहिए तो हमारे समाज के भी उत्तर प्रदेश में आने वाले 2027 में 10 से 15 हमारे चौहान समाज के विधायक होने ही चाहिए, तब मैं चुप बैठूंगा। हमारे अगर जिला पंचायत चुनाव का बलिदान देने से अगर 2027 में 10 से 15 हमारे समाज के विधायक होते हैं, तो अपने आप को मैं बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। बकरे का बलिदान किया जाता है, बकरे का बलिदान दिया जाता है, लेकिन शेर का बलिदान करने वाले की ताकत नहीं होती। इसलिए आप शेर बने, शेर की तरह अपने अधिकारों के लिए दहाड़ना और लड़ना सीखिए, नहीं तो एक दिन बलि का बकरा बनाकर एक दिन बलि दे दिए जाओगे। झाड़ू में जब तक बंधन होती है तब तक वह कचरे को साफ करता है, लेकिन वही झाड़ू जब खुलकर बिखर जाने के बाद झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसलिए हमेशा आप लोग से बंधे रहिए, संगठित रहिए, नहीं तो एक दिन हम सब झाड़ू की तरह बिखर कर केवल एक कचरा बनकर आग लगाकर जला दिए जाएंगे। पेड़ों पर फल एक ही डाली पर उगते हैं, एक ही साथ, लेकिन एक पहले पकता है, दूसरा अपने समय का इंतजार करता है। हमें प्रगति सिखाती है, किसी और की हार, किसी और की सफलता हमारी हार नहीं होती। हमारा भी समय आएगा, एक दिन जरूर आएगा। जीवन में एकता बहुत महत्वपूर्ण है। अकेली उंगली साथ में हो तो मुट्ठी कहलाती है, और अकेली बूंद पानी साथ में हो तो सागर कहलाता है। अकेले एक कापी का पन्ना अगर साथ में हो तो पूरी किताब कहलाती है। कागज रोता नहीं, खुद रुला देता है, चाहे वह प्रेम पत्र हो या रिजल्ट हो या मेडिकल रिपोर्ट हो। हमारे समाज की 36 पार्टियां लोग बनाए हुए हैं। वह एक विधायक या एक जिला पंचायत चुनाव खड़ा कर जिता दे, तो ऐसा वह कर नहीं सकते। तो ऐसी पार्टियों का क्या अचार डालना है? तो हमारे वाराणसी जिला में पृथ्वीराज चौहान जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक चंदन चौहान है, जो शादी विवाह में बाजा वाले ड्रेस पहनकर बैंजो बाजा बजाते हैं। ठीक वैसे ही चंदन चौहान नेटा कट कपड़ा पहनकर चौहान समाज को गुमराह करने का काम करते हैं, और समाज के नाम पर किसी पार्टी से पैसा लेकर घर में नींद की गोली खाकर चैन से सोते हैं। कहीं कोई अगर मुसीबत में हो अपने समाज का, कहीं गलती से चंदन चौहान के मोबाइल पर फोन कर दिया अपनी मजबूरी में आवश्यकता मदद के लिए, तो चंदन चौहान बोलते हैं कि हम इस समय यहाँ व्यस्त हैं, तो यहाँ हैं, जो कि रहेंगे घर पे तो बोलेंगे हम लखनऊ रहे। फिर उसके बाद बोलते हैं 20 मिनट लगेगा, 1 घंटा लगेगा, ऐसे बोल के उनकी मोबाइल बंद हो जाती है।
और कुछ घंटों के बाद जब फोन फिर रिसीव होता है तो बोलते हैं कि हमारी मोबाइल ये स्विच ऑफ हो गई। तो ऐसे नेता का, ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष का, ऐसे पार्टी को हमारे चौहान समाज अगर कहीं जाते हैं गांव में तो इनका बहिष्कार। देश के सभी सम्मानित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों से मैं कहना चाहता हूं और मैं इन लोगों से बहुत आहत हूं कि आप लोग झूठ बोलना बंद करिए। मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों से, आप अकेले रहोगे तो किसी से आपकी गठबंधन भी नहीं हो सकती, नहीं अकेले आप किसी जिला से, किसी विधानसभा से एक सीट भी नहीं निकाल सकते हो। और अगर 2027 का फायदा उठाना है, 2027 नजदीक है, आप लोग से निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि एक मंच और एक झंडा के नीचे आकर आप लोग गठबंधन करते हो तो 2027 में 10 से 15 सीटें आप लोग को मिलेगा। आप सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जहां जहां के हो, हर जिला के एक विधानसभा आप निर्धारित कर लीजिएगा। एक एक टिकट वहां से चुनाव आप लोग लड़ सकते हैं। अगर संगठित हो गए तो 10 से 15, 27 में टिकट मिलना ही मिलना है। मैं आखिरी में बस यही कहना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के अपने सभी चौहान भाइयों और बहनों और माताओं से, यह सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों जो बने हैं अगर गंभीरता से नहीं लेते हैं तो हर जिला, हर गांव, हर विधानसभा से इनका बहिष्कार होना चाहिए। सभी माताओं और बहनों, भाइयों एवं लोगों से आग्रह है, निवेदन करता हूं कि सभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों का मोबाइल नंबर सोशल मीडिया पर आप लोगों का मैं देने का प्रयास करूंगा। हमारे किसी भी बहन बेटी के शादी में आवश्यकता है या कोई हॉस्पिटल में भर्ती है, पैसा का आवश्यकता है, या कोई पुलिस थाना या कोई अन्य मदद या आवश्यकता की जरूरत है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों का मोबाइल नंबर सोशल मीडिया पर आप तक देने का मैं काम करूंगा। और आप लोग इतना फोन करें कि इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का भूत उतर जाए और यह लोग परेशान होकर अपना मोबाइल फोड़कर नींद की गोली खाकर सो जाएं। जो हम भोले भाले जनता को दिखाकर 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख चुनाव आते ही लेकर बैठ जाते हैं और अपने समाज का उद्धार नहीं हो पाता। ना कोई है पानी के लिए, नहीं हैंडपंप मिल पाता है, नहीं कोई आवास मिल पाता है, ना खेत जबरदस्ती कब्जा कर जोतता है तो हमारे समाज का कहीं से उद्धार नहीं हो पाता। समय आ गया है अभी सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों का परीक्षा देने का। सभी जितने पार्टियां बनाए सभी को परीक्षा जनता लेगी। किस प्रकार लेगी? जिला में इन लोगों के, विधानसभा में इन लोगों के, गांव में, हर गांव में परीक्षा लिया जाएगा कि इन लोग अपने गांव में समाज सेवा किए, कितने मदद किए, गांव के लोग इनके कितने रिस्पेक्ट करते हैं। दोस्तों, दूर का ढोलक सुहाना होता है। यह लोग अपने विधानसभा, अपने गांव, अपने मोहल्ले में कितना समाज सेवा करते आए हैं। क्या हमारा और आपका भला कर पाएंगे जब यह अपने गांव का, अपने मोहल्ला का नहीं किए होंगे? दोस्तों, समय आ गया है। अगर यह लोग नहीं सुधरेंगे, समय रहते नहीं सचेत हुए, 2027 नजदीक है। आपका बेटा श्री नारायण सिंह चौहान आपके चरणों में सादर प्रणाम करता हूं। आप सभी माताओं बहनों के चरणों में सादर प्रणाम करता हूं। जो भी त्रुटि या गलतियां होगी मेरे से, आपके चरणों में क्षमा याचना। जय हिंद, जय भारत।